और कोरिया प्रायद्वीप के अलावा मिडिल ईस्ट में भी जंगी आहट बढ़ गई है। ईरान अमेरिका की अदावत दशकों पुरानी है। ईरान मिडिल ईस्ट से अमेरिका के पैर उखाड़ने के लिए कुछ भी करने को आमादा है, तो वहीं ईरान भी अपने दांव लगा रहा है। अमेरिका इजराइल पर दांव लगाता रहा है। अब रूस को जंगी मदद पहुंचाकर ईरान ने अपने लिए एक पावरफुल खेमा तैयार कर लिया है। तो दूसरी ओर इजराइल में ऐसी सियासी हलचल हुई है जो इस तनातनी की आग में चिंगारी का काम कर सकती है। इजराइल में हुई सियासी हलचल और इसके इफेक्ट की पड़ताल होगी हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। जिसके नाम से मिडिल ईस्ट थर्राता है, जिसके आक्रामक तेवरों से मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम मच जाता है, जिसकी जंगी सनक से तुर्की, ईरान, फिलिस्तीन सहम जाते हैं, वो एक बार फिर पावर में आ चुका है। इजराइल की सत्ता संभालने की तैयारी कर चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसे दुनिया बीबी के नाम से भी जानती है। इजराइल चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की जीत हुई। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है और इसके साथ ये भी तय हो चुका है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पूरी ताकत और बहुमत के साथ तीसरे टर्म की शुरुआत करेंगे। मगर इजराइल में हुए इस सियासी बदलाव से मिडिल ईस्ट में भी खलबली मच गई है, क्योंकि नेतन्याहू का आना मतलब ईरान, फिलिस्तीन और तुर्की जैसे मुल्कों की सिरदर्दी बढ़ना है। वजह साफ है, नेतन्याहू के बारूदी तेवर। जी हां, वैसे तो ईरान की सीधी अदावत महाशक्ति अमेरिका से है, मगर इजराइल और अमेरिका की नजदीकियां ईरान को फूटी आंख नहीं सुहाती, क्योंकि सुपर पावर के इशारे पर इजराइल लगातार ईरान पर प्रहार करता है, उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करता है। मसलन नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में यह सिलसिला कम हुआ था, मगर नेतन्याहू की वापसी ने ईरान की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सत्ता संभालने के साथ ही नेतन्याहू के टारगेट पर अगर कोई मुल्क होगा तो वो ईरान होगा। ऐसे में मुमकिन है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से दहल उठे। ईरान में जबरदस्त बारूदी कोहराम मचेगा, जिसे रोक पाना फिलहाल तो ईरान के बूते की बात नहीं है। असल में नेतन्याहू अपनी जंगी सनक के लिए जाने जाते हैं। भले ही दुनिया के नक्शे में इजराइल एक छोटा सा मुल्क हो, पर इस अदने से मुल्क की हिम्मत और बेहिसाब ताकत के आगे बड़े से बड़ा मुल्क सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है। वजह है बेंजामिन नेतन्याहू। ऐसे में जब बात दुश्मन की हो तो इजराइल और भी ज्यादा खूंखार और विनाशकारी हो जाता है। वो किसी भी सूरत में अपने दुश्मन को नहीं बख्शता। सीरिया, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और ईरान इसका जीता जागता सबूत है, जहां इजराइल ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार करता है। लेकिन ईरान और इजराइल में जंग होने की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने महाशक्ति को चेतावनी दी कि वो 43 साल पुराने वाकये को न भूले, जब तेहरान में 4 नवंबर 1979 को ईरानी क्रांति का समर्थन करने वाले कुछ हथियारबंद ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास में 66 अमेरिकी डिप्लोमैट्स और कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। यकीन मानिए, 444 दिन तक अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क ईरान के चंगुल में फंसकर छटपटाता रहा था। ईरान के सामने सरेंडर करने तक को मजबूर था। खमेनेई ने साफ किया है कि मिडिल ईस्ट में सुपर पावर अमेरिका को अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो है ईरान, और आगे भी ऐसा ही होगा जब तक सुलेमानी और मोहसिन फखरीजादेह की मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरीजादेह की मौत के लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार मानता है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी के साथ आर पार की जंग का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि नेतन्याहू की अगुवाई में इन दोनों लोगों को मोसाद ने
मौत के घाट उतारा था और अब फिर से अमेरिका अपने दुश्मन ईरान को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईरान यूक्रेन क्राइसिस में रूस की मदद कर रहा है, उसे हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में ईरान को रोकने के लिए सुपर पावर फिर से नेतन्याहू को ईरान हंटर ऑपरेशन के लिए लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।